आज हम लोग को देखना है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। ठीक है, ये जो बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये तीनों चीज़ जो है ये स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है हम जो प्रोसेस करते हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, थ्रू ग्राफ, ठीक है, और तो फिगर, किसी भी तरीके से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इशू ये है कि हमको अच्छा ज़रूरत क्यों है। तो पहला तो चीज़ ये है कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से वो ज़्यादा लूसिड हो जाता है, ज़्यादा विजिबल हो जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़ है उसका प्रेजेंटेबल हो जाता है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कंपैरिजन आसान होता है। ठीक है, तो सबसे उसमें पहला पार्ट है आपको बार ग्राफ। तो जो पहला पार्ट है बार ग्राफ, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी डेटा को, है ना, और उसमें क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक बार डायग्राफ को ड्रॉ करने से ही पता चल जाएगा। तो पहला तो चीज़ ये हो गया कि बार डायग्राफ में जो हमारा ग्राफ होता है दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें एक्स एक्सिस पे कि कुछ न कुछ पर्टिकुलर आता है, इसमें कोई डेटा नहीं आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आएगा, द कार, बस, स्कूटर, बाइसिकल, रिक्शा, और ऊपर में डेटा जो है वो ऊपर में इस वाले एक्सिस पे आएगा। तो पहला लिमिटेशन है। ठीक है, और कुछ रूल्स हैं इसको ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं। तो अब इसको ड्रॉ भी करते हैं और रूल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ग्राफ पेपर ले लेना। ठीक है, अच्छा, ग्राफ पेपर लेते समय कभी कभी एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं उसको कि जानबूझ के बीच में ग्राफ पेपर लेते हैं। बीच में लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई ग्राफ में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको शो करना है, तो बिल्कुल अगर इस तरह का कॉपी है आपका, इस तरह का कॉपी है, तो ऐसे भी आप ले लीजिए ताकि आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिले। ठीक है, तो सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या जो पर्टिकुलर इसमें मेंशन है उसको पहले हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे उसके हम नंबर्स लिखेंगे। तो कार पहले लिख लेते हैं, कार। इसको एक रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के थ्रू, जो भी हम ड्रॉ करने वाले हैं थोड़ा देर में। लेकिन जैसे मान लीजिए ये स्पेस हमने जो मार्क किया कार के लिए, तो एक स्पेस छोड़ेंगे हम, दूसरा स्पेस छोड़ेंगे, उसको लिखेंगे बस। फिर तीसरा स्पेस में हम लिखेंगे स्कूटर। तो ये जो बीच में स्पेस छोड़ रहे हैं बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा स्पेस छोड़ करके फिर बाइसिकल, और लास्टली हम रिक्शा लिख देंगे। ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसके थ्रू बच्चे स्कूल आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर रेंज देखिए, सबसे छोटा जो नंबर है 4 है, सबसे बड़ा नंबर 20 है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है मार्किंग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 का ही लेते हैं तो 4, ये 8, ये 12, ये 16 और ये 20 आ गया। तो ये मार्किंग तो डिपेंड करता है कि हमको जो डेटा प्रोवाइडेड है उसको हम कैसे मार्क कर रहे हैं। तो पहला जो कार है, कार मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कार, उस पर जो टोटल नंबर ऑफ कम्युनिकेशन है वो 4 है। तो इसमें 4 लिखेंगे, कार पहले 4 करके हमने लिख दिया। ठीक है, सेकेंड है बस, उसमें 27 है। अच्छा, इससे ज़्यादा होगा, सॉरी, आगे बढ़ाना पड़ेगा। 24, 28। तो 27 है, तो 27 ऑलमोस्ट यहाँ आएगा। तो बस का जो मोड आएगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ करता हूँ। 28, तो बस का जो मोड आएगा, बस 20 ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास आएगा। ठीक है, तो बस को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये बस मोड आ गया हमारा। रेक्टेंगल बिल्कुल सेम आना चाहिए साइज वाइज। उसके बाद स्कूटर का 11 है, तो स्कूटर का हम स्कूटर का हमने 11 यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ये स्कूटर का आ गया। उसके बाद बाइसिकल का आपको 20 है, तो बाइसिकल का यहाँ पे 20 हम लेंगे यहाँ पे, और इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। ये 20 आ गया। और लास्टली रिक्शा है, दैट इज द 8, रिक्शा का 8। तो ये हमारे रिक्शा का आ गया 8।
अब देखिए, अब सब पे जो मेजरमेंट दे रखा हम चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 दे रहा, 4 लिख दिया हमने, यहाँ 27 लिख दिया, वहाँ 11 लिख दिया, यहाँ 20 लिख दिया, वहाँ 8 लिख दिया। और हम चाहें तो इसके अंदर में भी जो है ना कार जो है अपना CAR, थोड़ा सा AR और बस BUS, ठीक है, स्कूटर SC, स्कूटर, उसका बाइसाइकिल, और रिक्शा, ठीक है, जो भी है। थोड़ा हैंड राइटिंग इशू है यहाँ पे, शीशा करके लिखना पड़ रहा है। एनीवे, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे इसको लिखना है, ठीक है। तो पहला पार्ट है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट इसको समझना है, ठीक है। ये इसमें अगर मेंशन नहीं भी किया रहेगा कि इसमें आप थ्रू आप अदरवाइज तो मेंशन रहेगा ही क्वेश्चन में, अदरवाइज ऐसा मेंशन नहीं है कि बार ग्राफ के थ्रू शो करना है। तो जैसे ही देखिए कि ये जो चीज़ लिखा हुआ, ये जो चीज़ लिखा हुआ, इसका मतलब है वो बार ग्राफ से ही आ सकता। सेकेंड पार्ट देखिए आप यहाँ पे, तो सेकेंड पार्ट में भी आपको अगर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ है, ये चीज़ है, ये पर्टिकुलर है जिसको आप रिप्रेजेंट करना हो, और ये सारे उसके डाटा है, ठीक है। तो इसको डाटा करने में भी बिल्कुल वही प्रोसीजर को बार बार जो है उसको रिप्रेजेंट करके आपको दिखाना है। तो इसमें हर क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आपको आएगा, सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। देखिए यहाँ पे तो बनाया भी हुआ एग्जाम्पल में, एक ही ड्रॉ करके मैं बताया हूँ, लेकिन बाकी सब के थ्रू आप देख सकते हैं। यहाँ पे फूड है, फूड, एजुकेशन, क्लोथिंग, हाउस रेंट, अदर एंड सेविंग्स, ये सारे दे रखा है। उसका एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो वो भी हो गया हमारे पास। तो जितने चीज़ हैं सबको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये है सबसे स्मॉल पार्ट है, दैट इज द बार।